अब तो यार WWE ने खुद ही इस वीडियो को पोस्ट कर दिया, जो कि इससे पहले सिर्फ एक फैन अकाउंट की तरफ से आई थी। तो ये वो वीडियो है जहां पे WWE ने उन क्लिप्स को मर्ज किया है जब उस समय पाइप बॉम्ब अपना वर्जन प्रोमो कट किया था जॉन सीना ने, जहां पे उन्होंने मैट कार्डोना का नाम लिया था। तो जब मैट कार्डोना का नाम लिया तो जैक राइडर की क्लिप चल जाती है। फिर जब उन्होंने नाम निक नेमथ का लिया तो निक नेमथ जिगलर की क्लिप चल जाती है। और इसको WWE ने ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया बल्कि उन्होंने मैट कार्डोना और जिगलर दोनों को ही टैग किया। और मैं बता नहीं सकता ये कितना, अगर किसी ने 3-4 साल से WWE देखनी बंद की और उसको अगर तुम ये दिखाओगे भाई, तो ये ऐसा ही है, इतना ही उसी लेवल की ये शॉकिंग चीज है। जैसे मतलब खैर थोड़ा ज्यादा हो गया, सीएम पंक का वापस आना है, वो भी वैसे नहीं होता विंस के टाइम में, लेकिन अब उसी लेवल का इसे शॉकिंग चीज मानो कि कोई बंदा जो कि कंपनी में काम करता ही नहीं है उसके लिए चलो दिखा रहे, तो दिखा रहे हैं अलग है भाई। ये WWE वाले तो जो कंपनी से निकल गए सुपरस्टार उनको मेंशन तक नहीं करते थे। वो जमाना याद है जब डीन एम्ब्रोज को कितने ही प्यार से WWE अलग कर देती थी अपनी क्लिप्स के अंदर, और सिर्फ वहां पे फोकस किया जाता था सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के ऊपर। तो इस तरीके से काफी टाइम के साथ जो चीजें हैं वो बदल जाती हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 786 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस चीज से जिसने कल से बोल सकते हो इंटरनेट पर एक मिनी कंट्रोवर्सी बवाल डिबेट शुरू कर दी है। और वो आती है इस पोस्टर के साथ जो कि आप देख सकते हो WWE ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट किया है। बहुत कूल लग रहा है पोस्टर। WWE के ग्राफिक डिजाइन के जो वर्क होते हैं भाई वो बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ब्रॉक लेसनर आगे हैं, फिर पीछे ब्रॉन ब्रेकर, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन ब्रेकर, लोगन पॉलर, पीछे से पॉल हेमन भी है। लेकिन सबसे मजे की बात यह जो आप बोल सकते हो जहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है वो है ऊपर तरफ जहां पे बेफेस वाली टीम है। और यहाँ पे सबसे आगे देखा जा सकता है कोडी रोड्स को, पीछे फिर हैं सीएम पंक, जे ऊसो और उस जिमी ऊसो, और दूसरी तरफ हैं रोमन रेंस और जे ऊसो। अब आप लोग समझ गए होंगे भाई कोडी रोड्स को सबसे आगे लगाया गया है। अगर चलो अभी क्या हम छोड़ते हैं, ठीक है, अभी हम नहीं मान रहे कि कौन कैप्टन है क्या है। आज से 5 साल बाद जाके अगर आप इस पोस्टर को देखोगे तो आपके दिमाग में ये वाली स्टोरी लाइन उतनी तो फ्रेश रहेगी नहीं। तो पोस्टर देख के तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे कि ये टीम ब्रॉक लेसनर वर्सेस टीम कोडी रोड्स का मैच है। लेकिन अगर आप स्टोरी लाइन को देखोगे भाई तो पहले तो कोडी रोड्स के यहाँ पे आने का इतना सेंस बन नहीं रहा था क्योंकि वो नाम एले नाइट होने वाला था। वो टाइम याद करो जब एले नाइट हर हफ्ते जो है इधर उधर जाके विजन के पीछे ही पड़े हुए थे, जहां मिल रहा था उन्हें ठोक रहे थे। लेकिन अब पता नहीं वो स्टोरी लाइन से कैसे गायब हो गया। कोडी रोड्स को डाला तो डाला, चलो हम समझ गए भाई कि WWE को स्टार पावर थोड़ी ज्यादा चाहिए और एले नाइट से पॉपुलर सुपरस्टार हैं कोडी रोड्स, लेकिन उनको सबसे आगे लगाया गया है। देखो इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोडी रोड्स को आगे लगाया गया है, प्रॉब्लम इस बात में है क्योंकि वैसे तो भाई बंदा बहुत पोस्टर्स में आता है, WWE की बिक्री अच्छी करके देता है, वो सब कुछ है। लेकिन जब दिमाग में ऑलरेडी ऐसे ट्रिपल एच को लेके जब सेट होता है ना कि ट्रिपल एच का फेवरेट बंदा जे ऊसो है, ट्रिपल एच को कोडी रोड्स भी बहुत पसंद है, उस मौके पर जब सेंस ज्यादा सीएम पंक और रोमन रेंस के आगे आने का होता था, या तो भाई तुम पोस्टर ही ऐसा नहीं बनाते कि जहां पे ऐसा देख के लगे, तुम ऐसा पोस्टर बनाते कि समझ ही ना आए कि कैप्टन कौन है। तो फिर ये WWE फिर ऐसे अगर फिर अगर कोडी रोड्स फिर तो कोई आगे पीछे होता ही नहीं ना, तो पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है। आप बताओ को कितना सेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसका। वैसे एक हेट ट्रेन भी शुरू हो जाती है सुपरस्टार्स के लिए जो कि मुझे तो नहीं चाहिए होती भाई। देखो क्यों ही तुमको किसी को नफरत करना है, फिर क्या बोलना। लेकिन यहाँ पे देखो उतना लॉजिक या सेंस बनानी, ऊपर से उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी है तो उल्टा वो कहीं डिफेंड होनी चाहिए थी। अब लॉजिक ये भी दिया जा सकता है कि सीएम पंक के पास भी तो चैंपियनशिप है, लेकिन उनके लिए वो चैंपियनशिप जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है ये विजन के बंदों को भी फोड़ना, क्योंकि हमको इस साल की रेसलमेनिया भूलनी नहीं चाहिए। तो ओवरऑल आपके क्या थॉट्स है इस बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम बात करते हैं अब सीएम पंक के बारे में। तो सीएम पंक ने कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज पोस्ट करी आजकल अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में, वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी खुद की चैंपियनशिप और नीचे बेकी लिंच वाली चैंपियनशिप भी है, और ये अपने जो राइवल हैं सेथ रॉलिंस उनके साथ ही मजे लेना चाह रहे हैं। आई थिंक ये उसके बाद की हो सकती है जब मैगजीन के पास चैंपियनशिप अब उनके पास है नहीं, तो फिर उनकी साइड प्लेट ही थी तो उस टाइम पर उन्होंने फोटो कैप्चर कर ली। और इतना ही नहीं, बेकी लिंच के पीछे कुछ ज्यादा ही वो पड़े हुए हैं। ये WWE की बैक स्टेज ही हेडक्वार्टर में कहीं से फोटो है, क्योंकि मैंने कहीं तो पहले भी देखी है जहां पे आप देख सकते हो बेकी लिंच की जो फोटो है वो सीएम पंक के ऊपर ही लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप सीएम पंक के ऊपर ही लगी है ना, हाँ लग तो सीएम पंक सीएम पंक के ऊपर ही लगी है। और ये फिर फोटो पोस्ट करके इस बार वो ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे कि कुछ गलत हुआ है, बल्कि उनको इस चीज में अपना एक फ्लेक्स ही नजर आ रहा है। और लोग एक चीज और नोटिस कर रहे हैं सीएम पंक में कि ये बंदा अपने बाल बढ़ा रहा है और इन्होंने थोड़ा अपना लुक जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। इस वाले ट्वीट में आप डिफरेंस देखोगे कि जब सीएम पंक WWE में आए थे और अब का देखोगे तो बालों में जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिर उसी के नीचे जो मैंने पहला ट्वीट देखा, जॉनी ब्रावो है ना इस कैरेक्टर का नेम, अगर मैं सही बता पा रहा हूं तो यहाँ पे इनसे जो है कंपैरिजंस वो किए जा रहे हैं। इंटरनेट पे सीएम पंक
की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही मतलब वैसे तो बंदे को जब आप स्टोरी लाइन में देखते हो तो बहुत सीरियस लेते हैं, लेकिन एक ट्रॉल टाइप की पर्सनैलिटी है सीएम पंक की, और जब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो फिर फैंस भी उसमें घुसते हैं कि अच्छा ये बंदा खुद ऐसा है, तो थोड़ी बहुत मस्ती मजाक तो हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। और हम ट्रॉल्स की बात कर रहे हैं तो एक ट्वीट मेरे सामने देखा जहां पे क्या ही मस्त एडिटिंग के सहारे उस क्लिप को लगाया है जब एले नाइट ने वी वांट एले नाइट नॉट जे ऊसो वाला पोस्टर लगा दिया था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो जो नेम वाला मार्क होता है उससे उसे छुपाने की कोशिश करी थी। और वो तो रूमर्स और स्पेकुलेशन में ये है कि एक सोल रीजन बना कि एले नाइट को पुश क्यों नहीं मिल रहा, और उसके नीचे जो क्लिप लगाई है ये वो वाली है जो कि हमने डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोग्रामिंग से पहले देखी थी, जहाँ पे ट्रिपल एच कह रहा भाई ये क्या कर दिया तूने, और उसके बाद फिर जो ट्रिपल एच है उन्होंने एले नाइट को पनिश करना शुरू कर दिया। क्या ये रियल सिचुएशन है? देखो देख के तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमेशा अगर आप बुकर होते हो या फिर मेन क्रिएटिव हेड होते हो तो कुछ लोग आपको पसंद आते हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं आते, और इसी वजह से लोगों को ऐसा लगा था कि शायद जब विंस मैकमैन नहीं होगा तो ट्रिपल एच बहुत ही ज़्यादा नॉन पार्शल होगा और ऐसे बुक करेंगे, बट शायद चीज़ें ऐसी नहीं होती, चाहे आप क्रिएटिव हेड ही क्यों ना हो, क्योंकि पहले आप एक इंसान हो और इंसान मोस्टली इसी तरीके से फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सीना के बारे में, और शायद ये चीज़ आपको खुश कर सकती है, बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, पहले ही बताता हूं ये कोई रिपोर्ट नहीं आई है, ये एक प्योर स्पेकुलेशन है, कोई डर्ट शीट्स ने किसी इनसाइडर ने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया। और बात यह है कि शायद जॉन सीना डबल ड्यूटी कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में। आपको पता होगा जब से वॉर गेम्स मैच की बात हो रही है इस चीज़ को बहुत डिस्कस किया जा रहा था कि जॉन सीना ने वॉर गेम्स मैच के अंदर भी कंपीट नहीं किया, तो रिटायरमेंट से पहले अगर वो इस मैच में भी कंपीट कर लेंगे तो वो एक अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर आप स्पॉट्स देखोगे तो वो सारे भरे पड़े हैं, तो फिर अब ऐसा कैसे होगा कि जॉन सीना आएंगे? वो अगेन वही वाली थियोरी फिर से आ रही है कि भले ही जॉन सीना का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच है, लेकिन वो बंदा ऐसा ज़्यादा चांस है कि शायद टाइटल ड्रॉप कर देगा डोमिनिक मिस्टीरियो को, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ अगर लेके चले तो ये है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू चाहेगी कि जॉन सीना ने अगर डोमिनिक को हराया है तो डोमिनिक वापस भी जॉन सीना को हराए, ताकि जाते जाते ये ना हो कि तुमने उसको वो कर दिया, तबाह कर दिया, उसका कैरेक्टर बर्बाद कर दिया। तो वैसे करके फिर जॉन सीना का हारना शायद एक अच्छा सही डिसीजन हो सकता है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वॉर गेम्स में भी एंटर करवा देगी। लेकिन फिर मैंने एक स्पेकुलेशन फिर अगेन सुनी थी कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉन सीना को वॉर गेम्स मैच के लिए प्लान किया था, लेकिन फिर प्लान्स इसीलिए चेंज कर दिए क्योंकि वहां पे आपको इंजरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाले जो मैचेस होते हैं वहां पे कब क्या कैसे कुछ हो जाए वो कुछ पता नहीं है। तो फिर देखो अब कौन सी चीज़ सही होती है, क्या जॉन सीना सही में सर्वाइवर सीरीज के एक मैच में कंपीट करने के बाद इस वॉर गेम्स मैच में भी एंटर करेंगे? बाकी उनकी जगह कैसे बन सकती है वो तो सिंपल ही है भाई, किसी को भी तुम पेल दो और उसको निकाल दो, और वो इस समय जो शायद एक जिसके ऊपर ऐसे तलवार लटक सकती है अगर जॉन सीना आते हैं तो वो नाम जिमी ऊसो का होगा। बाकी एक मर्चेंडाइज भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाली है जॉन सीना की, ये उनकी पुरानी वाली मर्चेंडाइज, और बड़ा कूल लगता था मुझे उस टाइम पे ऐसे देखना कि अरे मतलब बंदे के पास चैंपियनशिप है और वो सही में यहीं पे अपनी जो चैंपियनशिप है वो छपवा के आ गया। ये थोड़े यूनिक डिज़ाइंस में से एक है, ऐसा आप कह सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू ने ना अभी ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ पे आई थिंक ये कॉइन है, ठीक है कॉइन है, तो उसको लेमन के बीच में आपको डाल के रखना है और वो बैलेंस करना है कि गिरे ना। तो अलग अलग सुपरस्टार्स की वीडियो डाली है। सोलो सिकोवा तो भाई पता नहीं ये वही ये थोड़ा थोड़ा सीएम पंक के जैसा ही हो गया, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि स्टोर लाइन में बिल्कुल अलग है और इंटरनेट पे पूरा अलग बंदा है। तो यहाँ पे सोलो सिकोवा ऐसे हाथ में उनके ऐसे होते हैं कॉइन्स होते हैं, और उन्होंने कहा डालने से तो मैं इसे लेके ही चलता हूँ, तो उसको पैसों से ज़्यादा प्यार है। तो सोलो सिकोवा ने वो चीज़ करी ही नहीं वहाँ पे, और इस चीज़ को लोग इतना पसंद कर रहे हैं ना सोलो सिकोवा की। ये शुरू में जब सोलो सिकोवा के कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी ऐसे आप बोल सकते हो रेस्ट्रिक्शंस ही लगी हुई थी कि उनको एक सर्टेन वे में दिखाना है, लेकिन जब से वो ट्राइबल चीफ बने वो थोड़ा सा और खुल के आना शुरू हुए, एक अलग ही सोलो सिकोवा का कैरेक्टर बन चुका है। और ब्लड लाइन के बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि सबसे फनी बंदों में से एक है सोलो सिकोवा, जहाँ पे जिमी ऊसो की भी बात होती है। तो शायद ये पर्सनैलिटी हमको उनकी और ज़्यादा तब देखने को मिल सकती है जब सोलो सिकोवा एक फेस सुपरस्टार बन जाएंगे। तो FU सोलो वाले जो चैंट है फिर वो भी नहीं सुनने को मिलेंगे, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली फिर हील बंदे को ही ऐसे जो चैंट्स है वो सुनने को मिलते हैं। उस पर भी रिएक्शन देखना सोलो सिकोवा का हर बार होता बहुत मस्त वाला है। ब्री बेला के बारे में बात कर लेते तो निकी बेला वापस आ चुकी हैं। अब हमने तब तो सुना था कि निकी बेला वापस आई है तो ब्री बेला भी आएंगी। अभी भी स्टिल सिचुएशन वही है, क्योंकि निकी एंड ब्री शो जहाँ पे ये दोनों ही बहनें अपना पॉडकास्ट करती हैं, वहाँ पे ब्री बेला ने बोला कि अभी उनके अंदर एक लास्ट WWE रन जो है वो बाकी है, और अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनको स्टोरी लाइन में डाला जा सकता है, किसी भी स्टोरी लाइन में, चाहे निकी बेला मतलब जब तक निकी बेला एक्टिव हैं। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो बेला ट्विंस का मोस्टली ऐसा ही रहा है कि
निकी बेला को थोड़ा सेंटर स्टेज मिलता है और उस वाली स्टोरी लाइन के चारों ओर ब्री बेला भी घूमती हैं, तो शायद वही चीज़ दोबारा से हो सकती है। और बाकी लोग तो मिस करते हैं देखो, और नहीं भी करता या फिर बहुत ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं भी है, तो अगेन एक बहुत WWE के पास अच्छी ट्रिक है आजकल कि फैंस को नॉस्टैल्जिया में लेके जाओ और वो चीज़ फिर फैंस पसंद करेंगे ही करेंगे। कुछ वीडियो पहले मैंने आपको डॉल्फ ज़िगलर के WWE में वापस आने की पूरी वो कहानी बताई थी कि कैसे उनको पहले बताया गया था, फिर उन्होंने उस चीज़ को छुपा के रखा था। अब थोड़ी और इनसाइड चीज़ें ज़िगलर ने, निक नेमेथ ने इसके बारे में बताई, और वो ये कहते हैं कि जब WWE ने मुझे अप्रोच किया तो उसके बाद वो मुझे ये बताते हैं कि हम इस चीज़ को सोशल मीडिया पर किसी ग्राफिक में पहले से ही अनाउंस करने वाले हैं कि ज़िगलर वापस आ रहा है कंपनी में। और जब ज़िगलर कहते हैं मुझे ये पता चला, मैं कह रहा ओह गॉश ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही बकवास आइडिया है। ज़िगलर ऑब्वियसली उस बारे में कुछ कर नहीं सकते थे ज़्यादा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि थैंकफुली जो भी हुआ एंड में जाके मेरा सरप्राइज रिटर्न ही हुआ जैसा ज़िगलर को चाहिए था। और फिर एक स्टार्ट ये भी पता चला कि ये जो सोलो सिकोवा के साथ मंडे नाइट रॉ में उनका मैच हुआ, ये उनका 2023वां मैच है। 2023 मतलब कि 2023 नंबर वाला मैच है। इतने मैचेस ये जो ज़िगलर हैं वो WWE कंपनी में रेसल कर चुके हैं। तो भाई देखो कितना ज़्यादा टाइम दिया इन्हें। यही वैसे वो नेम है ज़िगलर जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे काली जुबान का नाम दिया, लेकिन उसके ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन पहले दे चुका हूं कि ज़िगलर कंपनी से कभी भी नहीं निकाले गए होते। वो तो ज़िगलर ने खुद से बोला कि भाई तुम मेरे साथ कुछ करते नहीं हो, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ बहुत खास करने के लिए है नहीं, तो बेटर है मुझे रिलीज कर दो। और फिर उन्होंने रिलीज कर भी दिया। पता नहीं इस बात को मैं आपको गुड न्यूज की तरह बताऊं या फिर बैड न्यूज की तरह बताऊं, लेकिन है ये थोड़ी मिक्स वाली चीज। बट अगर अच्छे से एग्जीक्यूट होती है तो एक बार फिर से WWE में सिनेमा आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो जब से ब्रॉक लेसनर ने ज्वाइन किया है विजन को, अब उनको पता चला कि ऑफिशियली ये सारे बंदे एक ग्रुप का ही पार्ट हो चुके हैं। फिर इधर आप देखोगे तो रोमन रेंज, सीएम पंक, इनके जो पंगे हैं वो विजन के साथ हैं ही, जो हमने रेसलमेनिया में देखा था। तो वो स्टोरी कैसे आगे फर्दर प्रोग्रेस करने वाली है, जो कि इतने सारे इंटरेस्टिंग मैचअप्स बनाने वाली है कि WWE लिटरली अपने आने वाले 2-3 साल इसी स्टोरी लाइन पे कैरी कर सकती है, जैसे वो 3-4 साल पूरे ब्लड लाइन ने किया था। अब यहाँ पे रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक के मिक्स की बात हो रही है। देखो ये तो मैंने आपको वॉर गेम्स वाले मैच में भी जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे रोमन रेंज का हर किसी के साथ एक मूवमेंट आ सकता है। तो रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक ये अपने आप में एक रेसलमेनिया लेवल का मैच है, क्योंकि इनका सिंगल्स मैच अब तक हुआ नहीं है। रोमन रेंज और ब्रॉन ब्रेकर के मैच को लेकर WWE बहुत ज्यादा हाई है। और अब जब से ब्रॉक लेसनर वापस आ गए हैं तो रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये भी आप बोल सकते हो कि WWE अगर चाहे, भले ही 3600 बार पहले भी हो चुका है, तो एक बार फिर से इसको रेसलमेनिया में करवा सकती है या फिर किसी बिग 4 PLE में करवा सकती है। तो ये स्टोरी लाइन आपस में घूमेगी, जो कि रोमन रेंज को आने वाले, आप बोल सकते हो अगर सही से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 2 साल का टाइम बहुत अच्छा WWE में काट के दे सकती है। फिर एक इंटरेस्टिंग मैच और है जो कि है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक। जैसा आप बोल सकते हो हमने इस साल की रेसलमेनिया में देखा कि जो भी पॉल हेमन वाले गाइस से उनको ये भिड़वा देंगे। तो भाई अब अपने आप में सोचो आपकी ये किस बड़े लेवल का मैच है, क्योंकि जितनी ज्यादा सक्सेसफुल, मतलब बोल सकते हो कि टॉप 3 अगर आप गाइस बोलोगे जो कि सबसे सक्सेसफुल रहे हैं अंडर पॉल हेमन, तो वो ये 3 नेम है। तो अब ये तो अपने आप में एक ट्रिपल थ्रेड है ही रेसलमेनिया के लेवल का मैच। फिर उसके बाद बात आ जाती है ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक के सिंगल्स मैच की, और इनकी तो हिस्ट्री भी रही है, क्योंकि ये पॉल हेमन के चक्कर में ये दोनों बंदे पहले भी बहुत ज्यादा लड़े हैं। तो WWE उस चीज को भी रिविजिट कर सकती है। और अगर ब्रॉक लेसनर की बात करो तो उनका भी मैच अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि देखो अभी आई थिंक इस मैच के बारे में बहुत ज्यादा बात हो नहीं रही, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन अगर ब्रॉन ब्रेकर को ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और रोमन रेंज के अगेंस्ट उन्होंने फ्यूड करने का प्लान किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि WWE ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाली अपॉर्चुनिटी को मिस करे। क्योंकि इसीलिए हमने ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स की पहले फ्यूड देखी थी, क्योंकि कोडी रोड्स का स्टेटस भी एलिवेट करना था। और अगर आप ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक लेसनर के रेसलिंग स्टाइल को देखोगे तो इमेजिन अगर WWE सही तरीके से, सही स्टोरी लाइन के साथ, सही प्लान के साथ इसको एग्जीक्यूट कर सकती है, जो सारे मैंने आपको मैचअप्स बताए हैं, तो भाई आने वाले 2-3 साल ये विजन वाली स्टोरी लाइन, रोमन रेंज वाली स्टोरी लाइन, सीएम पंक वाली स्टोरी लाइन, ये इतना अच्छा WWE को स्ट्रेच दे सकती है। अब ये गुड न्यूज है, लेकिन बैड न्यूज मैंने इसीलिए बोला क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे पेपर के ऊपर बढ़िया दिखने वाले मैचेस और स्टोरी लाइन WWE में हुई है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उस तरीके से नहीं हुआ है। तब देखो WWE क्या इसमें सक्सेसफुल हो पाती है या फिर नहीं। लेकिन भाई यार ये तो मतलब बच्चा भी कोई बुक कर देगा, 1 साल से कोई WWE देख रहा होगा, आई थिंक वो भी अगर कंसिस्टेंट इस स्टोरी लाइन को चलाए टेलीविजन पे तो फैंस का बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लड लाइन ने इतने कुछ साल जो है हमको WWE की प्रोग्रामिंग के साथ चिपका के रखा था। और जाते जाते मैं आपको ऑड्स बता देता हूँ सर्वाइवर सीरीज के, जो कि पहले ऑड्स निकल के आए हैं, और कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि कौन सी टीम फेवरेट लग रही है। अब ऑड्स भी आ गए हैं और ऑड्स भी कुछ ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि इस मैच में जो वॉर गेम्स वाला है वहां पे जीतने के लिए जो टीम फेवरेट है वो है टीम ब्रॉक लेसनर वाली, हील वाली। और ऐसा नहीं
कि डिफरेंस ऑड्स का बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है कि ये जो टीम है वो जीतने के लिए फेवरेट है। बाकी जॉन सीना का भी जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच है वहां पे फेवरेट है डोमिनिक मिस्टीरियो। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो भाई तो लाइक कर देना। स्क्रीन पर अभी आपको मेंबरशिप वाली वीडियो दिख रही होगी जहां पे 5 ऐसी स्टोरी लाइन की बात की गई है जो कि आपको अगर एक WWE फैन है तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर WWE से रिलेटेड हम बातें करते हैं डेली। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।